ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकता। अफगान तालिबान अब जिम्मेदार रियासत का रवैया अपनाएं। पाकिस्तान जब भी हमला करता है ऐलानिया करता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान कभी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाता। अक्टूबर में हमने अफगानिस्तान पर हमला किया और सबको बताया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अफगान तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला न करे। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। अफगानिस्तान की जानिब से काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम की नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं करते। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ कमेटियां बनी हुई हैं। फौज के नुमाइंदे भी उन कमेटियों का हिस्सा हैं। हमने भारत को गिराया तो अपनी सिक्योरिटी खुद की, किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान अपने असासे सालाना जाहिर करते हैं। अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम है। सरकारी खजाने के एक एक पैसे का हिसाब देते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान तालिबान के हाथ में है। दहशतगर्दी में इस्तेमाल 29 मरतबा अमरीकी असलहा निकला। दहशतगर्द अमरीकी हथियार और अमरीकी बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। ये असलहा उन लोगों का रोजगार बना हुआ है। ये लोग मुनशियात से असलहा खरीदते हैं। ये असलहा हमने अमरीकी हम मनसबों को भी दिखाया। DGI-SPR ने मजीद कहा, बलूचिस्तान में पेट्रोल की आड़ में असलहा आता है। बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद कर रही है। KP में लोगों से राब्ता करके उन्हें एंगेज नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियां चलाते हैं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कोर्ट मार्शल पर कयास सराइयां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा, इस पर कोई फैसला आएगा, हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान नेवी के एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। SPR के मुताबिक हथियार समुद्री और ज़मीनी अहदाफ पर आला दुरुस्तगी से हमले का हामिल। मिसाइल जदीद गाइडेंस और हरकियाती खसूसियात से लैस। तजुर्बाती मुशाहिदे में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सीनियर साइंसदान और इंजीनियर्स ने भी मुशाहिदा किया। SPR का कहना है कि कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी महारत का सबूत है। तजुर्बा पाकिस्तान नेवी के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कासी करता है। सदर पाकिस्तान ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने भी नुमाया कामयाबी को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने हिस्सा लेने वाले अमले को खराज तहसीन पेश किया। सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों और टीम को मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। अली लारिजानी का 12 रोज़ा जंग के दौरान पाकिस्तान की सिफारती इखलाकी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। हालिया वाक़यात में अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और कामयाबी को सराहा। कहा, पाकिस्तान की जीत हमारी जीत है। सदर ममलिकत का कहना है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख, अकीदे और सकाफत से जुड़े दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। अली लारिजानी ने खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान के तहनीती पैगामात पहुँचाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की। फ़रीक़ैन का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वाइस खार्ट्री दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। IGKP जुल्फिकार हमीद का कहना है तीनों हमलावर की तस्वीर मिल चुकी, लगता है तीनों अफगान शहरी थे। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई। अभी तक सहूलतकारों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। CDT के मुताबिक दहशतगर्दों की जिस्मानी आसा के नमूने टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री इरसाल। मुकदमा CTD में दर्ज। इस्लामाबाद का शहरी खुदकुश हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान से जा मिले। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुलजिम साजिदुल्ला और शीना तहरीके तालिबान का रुकन रहा। साजिदुल्ला ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी। दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सके। शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। सरकारी मुलाजमीन को धमकियां। वजीर आला KP इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। वजीर आला के वकील का दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वजीर आला को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिल गया। आइंदा समाअत पर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि हमें कोई इनिंग जारहाना नहीं, हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में बोले। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर KP हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO विफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारों ने शिकायत की कि RO ऑफिस में सिक्योरिटी विफाकी इदारों की थी। अलीमा खान को आज फिर बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिली। गोरखपुर के करीब धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अलीमा खान का मुलाकात होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती हम यही बैठे रहेंगे। हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अदालती ऑर्डर के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर बार उम्मीद से आते हैं कि मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। PTI ने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, हम समझ रहे थे कि इस बार हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता कि हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही ना लेते। हरीपुर में हमारी जीती हुई सीट नहीं दी गई। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अदालत अब कायम कर दी गई है। पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि एक अदालत को हम नहीं मानते तो उस पर पेश होना है या नहीं। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। 27वीं तरमीम की मंजूरी जबरी और जाली करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में रखना चाहती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाल क़यादत और ख्वाज पाकिस्तान के लिए वक्फ खिदमात को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एयर हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा भी किया। पाक फ़िज़ाइया के एक चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात की।
खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का खवातीन को ऑनलाइन हिरासानी तशद्दुद से बचाने के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम। डिजिटल तशद्दुद से बचाव को इस साल का मरकजी मौजू करार दिया। 16 रोज़ा मुहिम का आगाज। मुहिम की हिमायत में पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई सतह पर मुतादिद कवानीन मौजूद। कवानीन पर अमल दरामद अब भी एक बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से कवानीन नाफिज हैं और क्या सजाएं मुकर्रर की गई हैं, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए कसीरुल-जहती हिकमत अमली बनाने पर जोर। सदर मुमलिकत ने कहा, खवातीन पर तशद्दुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा, जहाँ औरतें खौफ या खामोशी की जिंदगी गुजारें वो माशरे तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवातीन के खिलाफ हर तरह का जुल्म रोकना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, तशद्दुद या हरासानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना इज्तिमाई जिम्मेदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग ली। बेहतरीन तामीराती कंपनीज की खिदमात लेने की हिदायत। कहा, अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन साउद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कौमी शनाख्ती कार्ड को सेहत कार्ड बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का अनकरा में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में निज़ाम सेहत बेहतरी की जानिब गामज़न है। पंजाब के मेहनत कशों को अपनी छत फराहम करने का मंसूबा। झंग और कमाली में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लॉट देने का प्लान तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी की हिदायत। स्पेशल सेंसिंग सिस्टम के जरिए जंगलात की गैर कानूनी कटाई रोक की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। MKM इनमें रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। MKM वाले चाहते हैं तो हम लाहौर का मुकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन गाली गलोच की बजाय पुरअमन माहौल में हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में इंतशार और खिदमत के दरमियान मुकाबला था। गाली गलोच नफरत के मुकाबले आम आदमी की खुशहाली के दरमियान इलेक्शन था। %20 से कम वोटर्स हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को 2 साल से जायद अरसा हो गया जेल में हैं। बानी को घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत में साबिक वज़ीर आला पंजाब ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने तरदीद कर दी। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 9 मई समेत 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समाअत पर बानी को अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात ATC इस्लामाबाद ने शिबली फराज को मुसलसल अदम हाजिरी की बुनियाद पर इश्तिहारी करार दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार के घिनौने फेल का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का पहलगाम हमले के तनाजुर में भारतीय जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। इंसानी हुकूक दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। मुतादिद कश्मीरियों को बगैर इल्ज़ाम और ट्रायल के हिरासत में रखा गया। दौरान हिरासत तशद्दुद, बदसलूकी और हिरासती हलाकतों पर इजहार तशवीश। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया था। ब्रायन ने 34, सिकंदर रजा ने 37 रन बनाए, जबकि महेश और हसरंगा ने 2-2, शनाका ने 1 विकेट अपने नाम की। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत 15 फरवरी को कोलंबो में टकराएंगे। टूर्नामेंट के तमाम मुकाबले 8 वेन्यूज पर होंगे। पाकिस्तान, भारत, नामीबिया, हॉलैंड और अमेरिका एक ग्रुप में शामिल। HPL PSL में तजदीद मुआहदे की डेडलाइन खत्म। एक टीम मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी 6 जुलाई को होगी, 6 जनवरी को होगी। 2 नई टीमों का इंतखाब भी होगा। PCB पहले ही नाम दे चुका। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मुआहदे की तजदीद कर चुके। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। कहा, अपने उसूलों पर समझौता नहीं कर सकता, टीम को खोना पसंद करूंगा, ना कि घुटनों के बल चलकर साथ चलूं। वज़ीर ममलिकत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खेलदास को हिस्तानी की भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मुज़म्मत। कहा, राजनाथ सिंह का नजरिया इंसानियत दुश्मनी और नफरत अंगेजी का है। रुकन पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान और मिनोरिटी फोकल पर्सन राजेश कुमार ने कहा, मुहिब वतन पाकिस्तानी हिंदू बरादरी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। सिंध हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में ई चालान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। वफाकी आईनी अदालत में गुटखा एक्ट के खिलाफ अपील मुस्तरद। अदालत ने गुटखा सेहत के लिए संगीन खतरा करार दिया। जस्टिस हसन रिजवी ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, अगर आप कहें तो आपके मौकिल को अदालत बुला लेते हैं और फिर उसे गुटखा कमरा अदालत में खिलवा देते हैं। गुटखा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इथियोपिया के आतिशफशा की राख का खतरा टल गया। पाकिस्तान की फजाई हदूद क्लियर, राख के बादल भारत पहुंच गए। आतिशफशा की राख गवादर के करीब 45,000 फीट बुलंदी पर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने पंजाब की तारीख में पहली मरतबा एश अलर्ट जारी किए। राख के बादल बहीर अरब से गुजरते हुए भारत पहुंचे। बादल यमन, ओमान, भारत और जनूबी पाकिस्तान तक फैले। यूक्रेन का अमरीकी सालिसी में पेश किए गए अमन मंसूबे पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमन मंसूबे के चंद मामूली नुकात पर मुज़ाकरात जारी हैं। यूक्रेनी सदर जल्द मुआहिदा मुकम्मल करने के लिए वाशिंगटन का दौरा कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन का अपनी फौज 8 लाख तक महदूद करने का फैसला।